चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूँ आपके अपने गिरी टूल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज यहाँ पे अब हमारा आखिरी दिन बचा हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ दोस्तों ज्योग्राफी का अब ये लास्ट एग्जाम है और आज लास्ट दिन है हमारे प्रिपरेशन के लिए। अब यहाँ पे मैं बात एक ऐसे बच्चे के बारे में करने वाला हूँ ऑलरेडी जिन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, और ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए मैंने कल के दिन स्ट्रैटेजी दी थी कि उनको कल के दिन क्या करनी है और आज के दिन चीजें क्या करनी है। इनकेस अगर आप एक ऐसे बच्चे जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज देखो, अगर आपको कुछ नहीं हुआ है मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपका जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफ प्लॉटिंग वाला, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ग्राफ रीडिंग वाला, ठीक है, फिर उसके बाद मैप प्लॉटिंग वाला, उसके बाद मैप रीडिंग वाला, ठीक है। ये जो चार टॉपिक्स है, ये चार टॉपिक्स आपको सबसे पहले कर लेने चाहिए। क्यों इनको सबसे पहले करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपके सीधे सीधे अगर मैं बात करूँ 14 मार्क्स आपके यहाँ पे क्या करा रहा है, फिक्स क्या करवा के दे रहा है। दूसरी चीज जो आपको आगे करनी चाहिए वो यह मैं कहूंगा कि आपको जितने भी ज्योग्राफी का रीजन है, जितने भी ज्योग्राफिकल रीजन आपके टेक्स्ट बुक पे और आपकी जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक के और जो पीवाईक्यूज है उस पर आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको उसके ऊपर आपको क्या सबसे पहला फोकस क्या करना चाहिए। समझ में आ गया। जब आप ये चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें होंगी वो बहुत ही आसान तरीके से क्या कंप्लीट भी हो जाएंगी और चीजें अपनी कवर भी हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या जाना चाहिए। समझ में आ गया। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो एक चीज यहाँ पे मैं कहूंगा कि जो सेकंड थर्ड चैप्टर है आपका, जो फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज वाला चैप्टर है, इसमें आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने मिल जा रहे हैं। थोड़ा सा चैप्टर लेंथी भी है, बट अगर वहीं मैं बाकी चैप्टर्स की अगर बात करूँ तो बाकी चैप्टर्स कंपेरेटिवली बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, बहुत आसान था, बहुत आराम तरीके से आपके हो जाता है अगर आप बहुत डेडिकेटली उसको क्या करते हो। समझ में आ गया। अब आखिरी दिन बचा हुआ, मैं कहूंगा कि देखो इसमें आलस मत करो, लास्ट दिन है, कल से तो मजे ही है भाई। सीधा 1 बजे पेपर देख के निकलोगे, बस उसके बाद आपको 1 डेढ़ महीना कुछ भी हाथ ही नहीं लगाना। तो यहाँ पे कहूंगा कि लास्ट पेपर की तरह पढ़ो, एकदम डेडिकेटली, एकदम अच्छे तरीके से, क्या कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। समझ में आ गया। ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो लाइव सेशंस में मैंने आपका जो 14 मार्क्स है वो आपके फिक्स करवा दिया है। फिर फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे करवा दिया। और आज शाम ठीक 7:30 बजे यहाँ पे आपके सिक्स्थ टू आपका जो 9th चैप्टर के जितने भी कंटेंट्स है वो भी यहाँ पे मैं आपके रिवाइज क्या करवाने वाला हूँ। समझ में आ गया। जबकि ये सारी चीजें हो जाएंगी, ये सारी चीजें कवर करने के बाद अब आपको 21 उठाना है, और 21 में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको एक बार अपनी नजरों से घुमा लेना, उसको एक बार अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आपने इतना चीज कर लिया तो फॉर श्योर डैम श्योर कि आपकी चीजें आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी के पेपर में आप झंडे गाड़ के आओगे। दोस्तों एक चीज बता दूं, आज शाम ठीक 7:30 बजे सेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, और कल के दिन भी सुबह 5:30 बजे हमारा सेशन होने वाला है ज्योग्राफी का, तो उसको भी याद से अटेंड कर लेना, ठीक है। तो चलो, होप सो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर है। लगा और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।